संत कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर, जम तम देत नसाय। प्रवचन के पहले हम प्रकृति की ओर से समझे जाने रोज दिन की अपेक्षा के उसकी तुलना में आज का हमारा जो दिन है यह बहुत सुहाना है। ना अधिक घाम है ना अधिक धूप है। मानव इतना भूला हुआ है, अधिक धूप होती है तो भी सत्संग में तो नहीं है, कार्य व्यवहार क्षेत्र में जाएंगे, धूप की परवाह नहीं करेंगे। इसी प्रकार से पानी गिरता है तो भी नहीं आते। आखिर प्रकृति आपको कैसा साथ दे ये विचारणी बात है। धूप गिर तो नहीं जाते, पानी तो नहीं आते, हवा चले तो नहीं आते। आखिर प्रकृति आपके कल्याण के लिए कौन सा अवसर प्रदान करे, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो व्यक्ति विपरीतता में या जहाँ लोग अनुकूलता या प्रतिकूलता की बात करते हैं, अनुकूलता में तो हर व्यक्ति अपना सुख सुखद जीवन चला लेता है। व्यक्ति की महानता विशेषता प्रतिकूलता में अनुकूलता का आभास करें, भाव रखें, कर्म करें, समाज सेवा करें। प्रतिकूलता में व्यक्ति जो साधना करता है वही महानता है। विषम समाज में, कुटिल समाज में, उपद्रवित जन समाज में जो व्यक्ति समाज सेवा करता है वही व्यक्ति महान है। अब कबीर साहब के विषय आयु सब हमारे को ईश्वर बहुत कुछ बोले। अब मैं क्या बोलूँ, इस पर आप जो चाहते हो बोलूँगा। जो मनोविज्ञान आपके अंदर है उसी पर चर्चा होगी। हिंदी साहित्य काल में हमारे विद्वानों ने 4 भाग विभक्त किया है। क्रम से सुनेंगे आप। हिंदी साहित्य काल संवत्सर नहीं, कल में झूठा बना दोगे। संवत 1050 से संवत 1375 चलता है। ये वीर गाथा काल है। 1175 से और 1700 तक संवत चलता है हमारा भक्ति काल। 1700 संवत लेकर के 1900 संवत तक चला रीति काल। और रीति काल होने से समाप्त होता है और हमारा चलता गद्य काल। अभी आज तक इस सेकंड मिनट तक चल रहा है, गद्य काल है अथवा आधुनिक काल कहते हैं। तो आइए इस मिशन में श्री कबीर साहब की जयंती सभी लोग एक बोलने का अभ्यास बन गया है। सुनते सभी, लेकिन सभी यही बोलेंगे कबीर जयंती, राम जयंती, अम्बेडकर जयंती, रामकृष्ण जयंती, मनाओ मनाओ मनाते। ये मनाना शब्द जो है ये मन पर इतना हावी हो गया है कि वो जनानक जानता ही नहीं। जबकि सब भाइयों की चाहिए कि हम कबीर के अतिशी महापुरुष विचारों को जनाएं। कोई जयंती अभी हमारे श्री पवन साहब ने कहा जलना ही जयंती है। अब उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ, किसमें जलो, किसे राव, क्या करोगे? अपने विकारों को जलाइए, दुर्गुणों दुर्विचारों को जलाइए, वो हमारी जयंती है।
उनका कहना सही इलस्ट्रेट कर सकते, लेकिन थोड़ा समझने की बात है। हम जनाए अपने को जानने के लिए सबको जनाए, अपने को जान करके सबको जनाए। हमारे पूज्य संत महात्मा हमें जनाए हैं, तो हम आपको जना रहे हैं। आगे पीढ़ी आती है, उनको भी जनाए, जनाते रहे। इसलिए जयंती शब्द है ये व्यापक शब्द है। एक जात, एक समाज, एक मतपंथ के लिए नहीं, सबके लिए। जयंती शब्द जो है अब प्रगट शब्द, ये दोनों में अंतर थोड़ा पड़ता है। और अभी आज सभी लोग प्रगट शब्द का मूल्यांकन या बोल कीमत नहीं करते, क्योंकि उसके विषय में जानना कम है। इसके साथ साथ प्रगट और जयंती जय के विषय अंतर क्या है, यानी कमी है। हमारे महान पुरुषों ने कहा जयंती जिसका पंच भौतिक शरीर सहित अवतरण होता है। थोड़ा विषय कठोर हो रहा है, लेकिन ये अंतिम फलदायक है, कल्याणकारी। ध्यान मानेंगे तो सगुण शरीर का अवतरण होता है पांच तत्वों का, जिस व्यक्ति महापुरुष का उसकी जिंदनाते जयंती कहते। जयंती इसमें और संशोधन करना है। अभी हमारे संत टीकेश्वर कितने निर्णय किए, खंडन संशोधन क्या अंतर है आज तक समझ नहीं पाते, हमें ज्ञान नहीं होता है खंडन और संशोधन क्या। जो व्यक्ति समाज सुधारक, जो व्यक्ति समाज सुधारक होगा वो खंडन क्यों करेगा, यानी खंड सुधारे किसको। ये वो गम्य बात है, सबके दिमाग बात नहीं बैठी। जो व्यक्ति समाज को सुधारक के रूप में प्रणेता और प्रधान समाज सुधारक हिंदी साहित्य काल में, वीरगाथा काल में अथवा साहित्य काल में चार भाग में कवि सबसे प्रथम समाज सुधारक थे और संत मत प्रवर्तक। इनको जनाइए, इनको जानिए। जयंती के भाव प्रगट जो मान्यताओं के आधार पर बिना माता पिता के द्वारा जो अपने पंचभूत शरीर को धारण कर लेते हैं उनको प्रगट कहा जाता है। अब सिद्धांत की बात आप जोड़ेंगे, ऐसा कैसे होगा, ये बात यहाँ नहीं। बात यहाँ ये है कि उसका अर्थ समझना है, जो हमारे ऋषियों ने अपने ढंग से कहा। इसलिए कवि साहब के प्रति भी प्रगट सब चलता है। क्यों चलता है, कैसे चलता है, कई खोज किए, समझे, विचार किए। हमारे अवतारों में उससे 10,024 अवतार है। व्याख्या करना ये समय की उपयोगिता नहीं होगी। जितना समय है उसी के अंदर हमें समाज सेवा करना। अवतार बाद में सबसे प्रथम हमारे रामचंद्र जी का माना जाता है। अवतार तो पहले बहुत हो गए, लेकिन रामचंद्र जी हमारे वहाँ से महामानव देव या महादेव जो भी कहिए उनको माना जाता है। इसलिए रामचंद्र जी को दो भाग माना गया। लेख के आधार पर क्या कहा गया है, जब से रामाई घर में आए, बोलो सतगुरु कबीर साहब की, हमारा मन विचलित हो रहा है, सबको पकड़ नहीं पा रहे आप, पता नहीं क्या सोचते। रामायण बताती जब से रामाई घर में आए, अब तो घर में आएगा पंच बहुत सारी होगी उसकी, अब जल्दी से प्रत्येक दिन दिया वहीं पर संघर्ष है वाणी का।
प्रगटे दीनदयाला, अब जब से गर्भ ही आए उसी उनकी जन्म मालकान में है। सोचिए इन सब बातों में जागृत जनाना है, जानना है, जागृत होना। सबका समन्वय समाधान एक शब्द में है, वह क्या है? व्यक्ति चाहे प्रकट हो चाहे जन्म ले, इससे कोई संबंध नहीं है। ये माया जनित हमारा शरीर का एक साधन है, साध्य है। साधन साध्य के बीच में ये ध्यान देना है, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे जन्म ले चाहे प्रकट हो, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और जो इसके विरोध करता है उसको सत्संग ज्ञान की आवश्यकता, अपने से बड़े महापुरुष जरूरत है सत्संग करने। अन्यथा लोग किसी के माता पिता कहाँ कैसे जन्मे को जान जन्मे इसी उलझे रहते। जो इस चर्चा में अपने जीवन को अपा देंगे उनका जो निरर्थक जाएगा, कोई मतलब का नहीं। अब कहते मानव जन्म हमारा मोक्ष नहीं मिला, इनको जल्द मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष को ध्यान है, ऐसे भूले हैं। इसलिए हमारे राम प्रकट है, ईसा प्रकट है, मूसा प्रकट है, मोहम्मद साहब प्रकट है, और हम महापुरुष मानते, बुद्ध वाले बुद्ध जी को मानते हैं। तो कहने का भाव ये है, किसी प्रकार से हमारे कवि पंजाबी भाई उन्होंने कवि का भी प्रकट कहा, तो सब प्रकट है। तो कौन सी एक नई बात आई? जो कम बुद्धि के आदमी है चिंतित होते हैं, कहीं प्रकट शब्द ये पहले नहीं कहा, कैसे आ गया? पहले नहीं तो आया कहाँ से? तो सभी महापुरुषों प्रकट माने और जो नहीं समझे जन माने। अब दोनों का विवाद इतना दुखदायी है कि आप आकाश नापोगे नपा जाए, लेकिन ये अज्ञानता हमारी नहीं मिलती। और इसका अर्थ सुनिए, जय बोले एक बार, बोले स्वरूप कवि साहब की जय। जहाँ तक अवतारवाद की बात है, ये माना गया है जो व्यक्ति अवतार लेता है तो मनुष्य होता है, और उसको मनुष्य जान करके लोग उसकी कदर नहीं करते। सुनिए, रोज सुनने को नहीं मिलेगा आपको, और सुनो अनेक बातें, समझिए इस बात को। जो व्यक्ति सर्वगुण रूप से अवतार धरता है उसको मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य की कीमत मनुष्य नहीं करता। इसलिए इसको हमारे महापुरुषों ने अपने महापुरुष को प्रकट कहा, जो शरीरधारी माता पिता के द्वारा नहीं होता, त्रिगुणात्मक नहीं होता, उसको प्रकट कहा गया। और प्रकट जो होता है तो देवत्व और जीवन मुक्त के बाद विलय मुक्ति से तो समाज सेवा के लिए प्रकट है, की हमारी देन है। ऐसा हमारे वैदिक और पौराणिक मत की देन है। इनको समझो, ये जागृति आए, उसमें नहीं जागे थे, नहीं समझे थे, समझो। तो हर क्षेत्र में हम लोग जाएंगे। तो मेरे विचार में अनुभव से कि दोनों असल छोड़ो, चाहे कोई भाव प्रकट हो, चाहे अवतार ले, चाहे जन्म ले, चाहे जयंती हो, चाहे प्रकट दिवस हो, ये विवाद मत करो। आप उन व्यक्ति के, उन महान पुरुषों के व्यक्तित्व, आदर्श, सिद्धांत आप उनको अपनाइए, तब हम महापुरुष, तब आपका विश्वास सही है। शरीर पर चक्कर पड़ोगे, इसमें कई जगह मैं देखा हूँ बहुत विवाद होता है हर मत कर्म में। तो विवाद से हमारा कल्याण नहीं होगा, संवाद से होगा। विवाद संवाद क्या है? जहाँ सत्य का वाद होता है, सत्य का बोल होता है, सत्य अनुभूति होती है, सत्य बोला जाता है, सत्य समझाया जाता है, उसका नाम है संवाद। विवाद
जहाँ विकृति अज्ञानजन्य प्रसंगों को अपने जीत के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने प्रतिष्ठित लाने के लिए आदमी झगड़ता है, मारने पे तैयार हो जाता है, क्योंकि वो मारने पीटने के ही रूप में शरीर है उसकी गुलाम है। यदि ज्ञान होता तो शरीर से अलग होता, तो मुक्त रूप में होता, ये बात कहाँ से आता। इसलिए प्रगट और जयंतिक विजन आपको दूसरों संकेत देगा। अब आगे बढ़े। जागृति में हम सोचें हमारे वैदिक काल में, अथवा हम उसको सतयुग कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, त्रेता कहते हैं, इसके बाद थोड़ा अपना विषय बदल देता हूँ एक मिनट। जो संदर्भित है प्रासंगिक है, अरे भूल में जो पड़े उनको जागना है। मैं भी सेवन तो उसको बोलता हूँ। मोबाइल 4 जगह में ओपन कर नहीं रखना चाहिए। अपने ढंग से माने तो आपकी इच्छा, नहीं जो निर्णय है सत्संग में ओपन करके मोबाइल। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो संत बोल रहे हैं उनके सेवा की आप कीमत नहीं करती, या उनकी सेवा आप नहीं लेना चाहते, नहीं लेती, क्योंकि लक्ष्य मोबाइल नहीं। कथा कहानी अच्छे से धार कुछ भी हो, सत्संग में मोबाइल बंद कर देते यदि मेरे सेवा का मूल्यांकन करते तो। दूसरा, आप कोई वाहन चलाते हैं तो उस समय मोबाइल बंद रखें, और आपका लक्ष्य सावधानी से गंतव्य पर होना चाहिए, आप यात्रा सफल होगी। अभी मोबाइल में आपको लग जाएगा। मैं देखता हूँ वाहन चालक मोबाइल कान दबाते हैं, इतना झुक जाते हैं कि गाड़ी उलट जाती है। एक साथ सामने गया एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि आपका लक्ष्य है मोबाइल में, आपका टारगेट जहाँ पे उसमें गाड़ी नहीं है, साइड में नहीं है, रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में या राइट साइड में तो भाग होते हैं। राइट साइड में जहाँ लाइनिंग होती है, आप देखें रोड में जो पिच लाइन है पिच और होती है, इसके बाद में साइकिल का जो होता है, तो राइट साइड में जो भाग होते हैं उसमें आप अपने आधे भाग से और आधे भाग में चलिए, कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा। कोई स्वतंत्र नहीं होगा, कोई चिंतन नहीं होगा, फैसला नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, करके देखेंगे। हम राइट साइड चल रहे हैं, लेकिन जहाँ बीच लाइन है उससे झूठ चल रहे हैं। अब पीछे से कोई आ रहा है, हाथ ले रहा है, आपका लग मोबाइल में, अब ठोक देगा तो क्या कहेंगे, मैं कागज साहब राइट जा रहा, मुझे कोई ठोक दिया, कि ठोक सब वो चल गया है, ठोक दिया, मुझे ढकेल दिया और ऐसे नहीं ठोक दिया, तो कीड़ा ठोक दिया, हाथ ठोक दिया, समझ आता सभी चीज ठोक शब्द एक हास्यास्पद है। इसलिए हम सभी चीज को हमेशा अपने राइट साइड में चलिए, लेकिन राइट साइड चलने भी दो भाग है। तीसरा भाग है साइकिल चले वाला, पैदल चलने वाला। हम लोग कहाँ समझते हैं इस चीज़ को, इन्हें भूल होती है। तो आप वाहन चलाइए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। इसके बाद में आप जब भोजन करते हैं मोबाइल बंद कर दीजिए। क्यों? आप चाहे अमृत भोजन करें, कितना शुद्ध भोजन, कोई प्रदायक ज्ञानदायक मस्तिष्क बल देने वाला आप करें, लेकिन भोजन कर रहे हैं और आप साधु का, समझी का, भाटों का मोबाइल आ गया। साधु जी, भाटो जी, मेरी बेटी अस्पताल में भी थी तो दिवंगत हो गई थी। अब क्या तस्वीर उस समय जो भोजन किए हैं या कर रहे हैं, वो आपको सही रस नहीं बनेगा।
मन और तन के संबंध है। विश्वास में बताता हूँ, ध्यान सुनिए। आप बैठे खुशी से, यदि आप पास कोई मार्ग सूचक कर दे कि तुम्हारी माँ बुद्धि थी लेकिन उनकी शरीर छूट गई, आपका शरीर उतर जाए, एकदम ब्लैक काला हो जाए। जो दीदीपान है, प्रकाशित है सत्संग में, वो काला कर दे तुरंत। इतना मन का प्रभाव तक होता है। आप देखते परीक्षा करते रहते जीते उसे में, फिर भी समय नहीं होती। इसलिए आप चाहिए 4 जगह हम मोबाइल बंद करें। यदि हम जिस संस्था में, जिस समाज में, जिस स्थान में, जिस कार्य में लगे उसमें सफल सही होना चाहते तो। और चौथा, थोड़ा कुछ हंसने की बात है और हंसी आएगी तो प्रसंगी बनता। आप जब सेफ्टी जाते हैं, नहाने जाते हैं, बात हो उसको बंद करिए मोबाइल। यदि आप मोबाइल खोलेंगे तो आप सोच आप सही नहीं होगा। वहाँ आपका ध्यान मोबाइल चला गया, इन्फॉर्मेशन चला गया। इतने आदमी कमजोर बुद्धि से फौरन मोबाइल खोलेंगे जब सेफ्टी जाने तो। ये 4 जगह कृपा करके आप मोबाइल को बंद कर देंगे तो वहाँ कुछ आपको जो सत्संग है, प्रसंग है या जो विषय है उसमें लाभ। आइए आगे हम बढ़ते हैं। समय आता जवाब दे दिया तो आगे जागृति, राम जागृति। राम देखिए, समझे गुरु का महत्व, जागृति की बात है। राम को जब विश्वामित्र गए तो उनकी ये पूरी हुई। अंत में विश्वामित्र कहा, राम चलिए धनुष यज्ञ में जनक धनुष कर रहे हैं बेटी की शादी के लिए, चलिए। राम ने कहा, गुरुदेव मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिए प्रश्न को, कि प्रश्न सुनिए आप ध्यान से। राम ने कहा, गुरुदेव मेरे पिता श्रम कर्म मार्गी हैं, समाज से निष्कासित हैं, छोड़ दिया गया है। हमारी छत्तीसगढ़ में बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बिगड़ती जा रही, कुछ मानता नहीं, सुनता नहीं है। हमारे पिता को समाज छोड़ दिया है क्योंकि वो कर्म मार दिए और वो परम भक्त माधव सेवक मार दिए। अब कैसे मारे क्यों हमारी चिंता नहीं है, मार दिए, हत्यारा तस्कर, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। और मैं तो खुद हूँ, मैं बिना निर्णय नहीं जाऊँगा। विश्वामित्र का टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ गया नाप तो नहीं है, लाल बाल हो गए। कौन विश्वामित्र? राम सावधान, ये बोलो कि तुम आज मेरे के दशरथ के हो, तुम पिता के मेरे हो। राम ना कुछ समझ गए, अभी तुम अपने पिता के नहीं हो, मेरे तुम भक्त हो, सेवक हो, राजा भरे हो, जय क्यों भी हो, मेरे हो। तुम्हें मेरी आज्ञा पालन कर नहीं पालन तो बताइए, अभी तुम्हें फल बताता हूँ। राम हिल गए, अब वहां गिर गए। ये प्रश्न बहुत गहरा है, इस पर सोचिए। हम जहाँ रहे गुरु दरबार में तो गुरु होते, सत्संग के होते, घर मेरे माता पिता के होते, चाहे प्रसंग अनुसार जागृति, राम को जागृति होती है। जो गुजरात है जैसा ऐसा है कि जागृति। इसके बाद में आप सोचिए, मेरे अनुभव से आप जितने जा पाए, जहाँ तक हो सका है, 2 भाइयों में यह संघर्ष हुआ है। जागृति अब आएगी या नहीं आएगी आप जानिए। हिरणाक्ष को विष्णु सुअर का अवतार करके उसको मारने लगे। और ये हिरण्यकशिपु छोटा था, हिरण्यक बड़ा था, ये राजा है,
खड़े खड़े देखता रहा, अपने भाई रक्षा नहीं कर सका। अंत में सोचिए ऐसा क्यों किया, राम से मुक्ति क्यों आई? फिर चिंतन किया, अरे सुनो, विश्वामित्र के आधार से मतलब समझे विष्णु जी, इनको समझो कि उस समय हिरण्यकशिपु कहा है मेरा भाई राजा है, इसको विष्णु मार डालेगा, मैं राजा बनूंगा। कोई हुआ, भाई मारा गया, हिरण्यकशिपु राजा बन गया। यही कथा हमारी दो भाइयों में होती है, विभीषण रावण की। जैसा भी होता है कोई कुछ बड़े चीज बने, लेकिन सोचिए रावण यदि भेद न जानने का अधिकारी होता या विष्णु भेद उसको विभीषण न बताते तो राम को राम मारना मुश्किल हो जाता। सारा भेद कौन बताया? विभीषण ने बताया, भाई को मराया और राजा बन गया। सोचिए कहाँ तक सही, ये इनमें जागृत होना है, यदि भाई जैसा करते हैं नहीं होना चाहिए। जागृति ऐतिहासिक धर्म नैतिक हर विषय। इसके बाद में कौन का नंबर आता है? बाली और सुग्रीव सब जानते हैं, बाली और सुग्रीव अपने भाई को मरवा करके और राजा बने। कौन? सुग्रीव, युवराज अंगद। लेकिन तुम भक्ति राम करना था तो भाई मरद देव किया, अलग भक्ति करते। तो बाप को मरवा करके, माता को मरवा करके, भाई को, पिता को मरकर राज बनोगे तो कहाँ तक निर्णय है, कहाँ तक